हेलो। पीछे पड़े हुए कचरे को आप इग्नोर करिए क्योंकि मैं भी उसको इग्नोर ही करती हूँ। ओके, सो आई वांट टू शेयर समथिंग रियली इंटरेस्टिंग दैट हैपेंड विद मी येस्टरडे। अब ये वीडियो कब जाएगा, येस्टरडे कब होगा? 15 अप्रैल की बात कर रही हूँ बेसिकली। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज से 10 साल बाद जब मैं वापस देखूंगी और रिविजिट करूंगी इन सारी कहानियों को, तो आई वॉन्ट टू सी कि मुझे कैसा लगता है। सो इट वॉज मुंबई फिल्म फेस्टिवल जहाँ पर मैं इन्वाइटेड थी एप्पल की तरफ से। सो आई गॉट एन इन्वाइट कि देर आर 4 शॉर्ट फिल्म जो कि आईफोन पे शूट हुई हैं और जो कि मुंबई फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन की जाएंगी। मतलब आधे आधे घंटे की सारी शॉर्ट फिल्म्स हैं। तो मुझे लगा चलो जाऊंगी। इट विल बी लाइक अ यूजुअल पीआर इवेंट जहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं और स्टोरीज वगैरह हम लगाते हैं, रील्स बनाते हैं। बट व्हेन आई रीच्ड देयर वाज अ रेड कारपेट एंड रेड कारपेट पे सेलिब्रिटीज आए जा रहे, मतलब एक्चुअल फिल्म सेलिब्रिटीज, नॉट जस्ट इन्फ्लुएंसर्स। पहले अदिति राव हैदरी आई, उनके साथ उनके हस्बैंड सिद्धार्थ आए। सो आई थॉट कि ये रेड कारपेट का जो सीक्वेंस है ये पहले ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोगों की एंट्री होगी। बट ऐसा नहीं था, हमको भी उन्हीं के साथ जाना था। सो वी जस्ट वेंट साइलेंटली ऑन रेड कारपेट। फिर हम ऊपर गए जहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही थी, जो बाहर लॉबी होती है, हम पॉपकॉर्न वगैरह मिलते हैं। वहाँ पर जब मैंने एंट्री की तो वहाँ पर इतने सारे स्टार्स थे वहाँ पे, और ऐसे ही दे वर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर। देयर वाज कोंकणा सेन शर्मा, देयर वाज खुशी कपूर, देयर वाज जावेद अख्तर। मैंने कहा ये मैंने किसको देख लिया। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ महीने पहले मैं अपने एक फ्रेंड को बोल रही थी कि यार तुम इवेंट्स में जाते रहते हो, जावेद अख्तर का कोई इवेंट होगा ना तो मुझे बताना। आई जस्ट लव वॉचिंग हिम स्पीक। मतलब वो चाहे किसी कॉमेडी इवेंट में जाएं, वो किसी स्पीकिंग इवेंट में जाएं, वो इतना अच्छा बोलते हैं, उनको सुन के मतलब मज़े आ जाते हैं उनको सुन के। और दिस वाज लाइक 2 मंथ्स बैक, और आज मेरे सामने जावेद जी खड़े हैं, लाइक इतनी डिस्टेंस पे, और वो फोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं। ऑफकोर्स उनके साथ शबाना आज़मी जी भी थी, उनका पूरा परिवार था बेसिकली। अब मेरे साथ एप्पल के लोग खड़े हुए थे और जिनको मैं, मतलब देवर द ओनली पीपल आई न्यू पर्सनली, तो मैं उनके साथ ही खड़ी हुई थी। बाकी मैं, देयर वाज वन गर्ल अहिल्या जो कि आई वॉन्ट टू टॉक फिल्म में जिसने एक्टिंग की है। सो शी वॉज वेरी स्वीट, शी वॉज जस्ट बींग अराउंड मी एंड शी ऑल्सो वॉन्टेड टू गो एंड टॉक। तो हम दोनों खड़े होकर सोच रहे हैं कि यार जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वेन एवर सम सेलिब्रिटी इज स्टैंडिंग इन अ पब्लिक प्लेस तो दे आर ऑलरेडी सराउंडेड बाई पीपल। लोग उनको अकेला छोड़ते ही नहीं हैं। तो अगर हम खड़े खड़े वेट करते रहेंगे कि हमें कब जाने का मौका मिलेगा, तो हमें कभी मौका नहीं मिलेगा। हमें घुसना पड़ेगा, मतलब इट इज़ वॉट इट इज़। और वो घुसना वाला चीज़ हमसे हुई नहीं। तो हम वेट करते रहे, इतने में वो चले गए मतलब कि अंदर मूवी थिएटर में चले गए जहाँ पे मूवी स्क्रीन होने वाली थी, और हम लोग लॉबी में ही थे। एंड देर वॉज अराउंड हाफ एन आवर का गैप कि मतलब लॉबी में सब स्नैक्स वगैरह खाएंगे, उसके बाद सब अंदर जाएंगे। तो अब आई वॉज फिक्सेटेड ऑन जावेद जी। देवर अ लॉट ऑफ अदर स्टार्स, बट मेरा कहीं मन ही नहीं लग रहा था। मैंने कहा एक बार जावेद जी से मुझे बस मिलना है। आई वेंट एंड आस्क्ड एन एप्पल एम्प्लॉय कि कैसे कर सकते हैं ये, मुझे मिलना है उनसे। तो ही सर कि वाई डोंट यू गो एंड टॉक। मतलब इट वॉज दैट ईजी। एंड एक चीज़ जो मैं समझती हूँ कि जब भी हम किसी बहुत बड़े पब्लिक फिगर, बहुत बड़े स्टार से मिलते हैं, तो देर इज़ अ रीज़न कि आप उनके साथ सेम रूम में हैं। तो हमें उस सिचुएशन में अपने आप को बहुत ऐसे नहीं समझना है कि अरे मैं तो डिज़र्व ही नहीं, मैं तो बहुत छोटी हूँ, ये नहीं सोचना है। आई थिंक उस टाइम पे यू शुड थिंक ऑफ योर सेल्फ लाइक एन इक्वल। आई डोंट नो हाउ दैट साउंड्स, बट आपको इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि मैं जाके उनसे हाथ मिला सकूं। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। एनीवे आई वेंट इनसाइड द मूवी थिएटर, और वहाँ पर देवर 2 रोज रिजर्व फॉर एप्पल पीपल। जो 2 रोज थी उसमें से जो सेकंड रो थी उसके जस्ट पीछे जावेद जी और उनकी फैमिली बैठी हुई, और जहाँ जावेद जी बैठे थे उनके जस्ट आगे जाके मैं बैठ गई, और पूरा हॉल खाली था। पूरे हॉल में सिर्फ वो एक रो थी, इक्का दुक्का लोग यहाँ बैठे थे, मतलब खाली लोग आने वाले थे, उस टाइम पे कोई नहीं था। लोग आ रहे हैं, मतलब वेटर्स आ रहे हैं, स्नैक्स दे रहे हैं, हाँ पानी मैम, ये कॉफ़ी लीजिए, ये पॉपकॉर्न, मैं सब ले रही हूँ। किसी को मना कर रही हूँ, किसी को हाँ कर रही हूँ, बट मैं जावेद जी को कुछ नहीं बोल रही हूँ। एंड देन पीछे बैठ के ना वो बड़ी फ़नी बातें किए जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे एक फ्रेंड का मतलब फ़नी नहीं है, इट्स कुड बी सीरियस ऑल्सो, कि मेरे फ्रेंड का कुत्ता था वो डिप्रेस हो गया था तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले गए थे। इस तरह की बातें वो कर रहे थे। और मेरे जस्ट बाजू में कौन बैठा था? सुधीर मिश्रा, जो कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी के डायरेक्टर हैं। उनसे भी मैंने हाई हेलो नहीं किया। मतलब आई एम basically primarily an introvert person, but I can talk when somebody talks to me. अब मैं सोच रही हूँ कि यार अब मूवी शुरू हो जाएगी कुछ देर बाद, फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर इंटरवल में ये बाहर चले जाएंगे, फिर मूवी खत्म होने के बाद ये सब निकल जाएंगे, फिर कब मौका मिलेगा? मेरे पास मुश्किल से 5 या 10 मिनट हैं इनसे बात करने के लिए, और पूरा हॉल अभी भी खाली है।
तो मैंने हिम्मत करके, और इतने में वो गाना गाने लग गए। वो गा रहे हैं आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, और इतने में मतलब समहाउ द टाइमिंग्स मैच्ड कि जैसे ही वो गाना गा रहे थे वैसे ही मैं उठी और उनको बोली कि हेलो। और इससे पहले मैं बहुत सारे ऐसे शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स बना चुकी हूँ ऐसे सेल्फी लेके, और उन सारे वीडियोज़ में वो देख रहे हैं कि आगे कौन बैठ के उनका वीडियो ले रहा है। हालांकि जब वो पब्लिक इवेंट में आए हैं तो उनको पता ही होगा कि उनका वीडियो कोई भी ले सकता है। सो एनीवे, तो मैं मुड़ी और मैंने उनको बोला कि हेलो। मैंने नमस्ते किया कि मैं मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे बात करने की, और आई एम रियली अ बिग फ़ैन। नाउ अगर आप किसी बड़े सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं और आप स्ट्रेंजर, ऑब्वियसली उनके लिए तो आप स्ट्रेंजर ही हैं, तो आपको पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है कि हाय आई एम अनन्या, आई एम ये, आई एम वो। मैंने वो सब कुछ नहीं किया, मैं उनके बारे में बात करने लगी, एंड ही वॉज विजिबली लिटिल क्लूलेस कि अच्छा, ही वॉज बीइंग नाइस। उन्होंने इग्नोर नहीं किया मुझे, बट देन सडनली आई रियलाइज कि मैं तो बताऊँ कि मैं कौन हूँ। फिर मैंने बोला कि ओके, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड आई एम अ सिंगर। तो कंटेंट क्रिएटर उन्होंने इग्नोर कर दिया, उन्होंने बोला सिंगर, अच्छा तो क्या गाती हैं आप? तो मैंने बोला कि मैं आपके गाने गाती हूँ। एंड देन आई सेड कि मैंने आपके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है। तो बोले अच्छा कौन, देन वो इंटरेस्टेड हो गए बात करने में। देन ही सेड कि कौन सा वीडियो? मैंने बोला कि लगान फिल्म में नहीं आपने बोला था कि वो जो गाना है चले चलो, उसके पहले कुछ और लिरिक्स लिखे गए थे। बोले नहीं नहीं नहीं, लिरिक्स कुछ और नहीं लिखे गए थे, उसके डमी वर्ड्स लिखे गए थे, और डमी वर्ड्स के ऊपर वो गाना कंपोज हुआ था। मैंने पूछा कि क्या वर्ड्स थे वो डमी वर्ड्स, मतलब मैंने वीडियो बनाया मुझे पता है, बट मैं भूल गई थी उनके सामने। तो मैंने पूछा कि वो क्या वर्ड्स थे? तो बोलते कि नशा नशा। उनको याद है, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है, मतलब एनीवे। तो ही सेड, मैंने कहा हाँ मैंने भी यही वीडियो बनाया था कि नशा नशा पे लिखा था वो गाना, नशा 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 नशा, और फिर वो उसको चेंज किया गया चले चलो के ऊपर। एंड देन ही रिपीटेड द होल डायलॉग जो उन्होंने पहले किसी यूट्यूब वीडियो में बोला हुआ है। ही सेड कि वो लोग कहते हैं कि नशा नशा कर लो, मैंने कहा कि वो किसान हैं, वो भूखे मर रहे हैं, उनके ऊपर लगान है, वो नशा नशा गाएंगे, तुम बावले हो गए हो। बिल्कुल सेम टोन में उन्होंने वही चीज़ बोली, एंड आई वॉज स्टार स्ट्रक। मैंने कहा ये मेरे सामने क्या हो रहा है? इस सीक्वेंस को, इस सीन को, इस चेहरे को मैंने सिर्फ फिल्मों में, टीवी में, किताबों में इधर उधर देखा है। मेरे सामने कैसे बोल रहा है ये इंसान? तो आई वॉज साइलेंट, एंड देन फिर मेरे अंदर से आवाज़ें आ रही थी कि नहीं साइलेंट नहीं रहना है, बोलते कुछ ना कुछ बोलते रहना है। तो फिर मैंने उनको अपनी रील दिखाई। मैंने बोला कि हाँ मैं लेट मी फाइंड आउट दैट रील, एंड ये मेरा दिमाग नहीं चला क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो आई शुड हैव शोन हिम द एक्चुअल वीडियो फ्रॉम माई गैलरी, नॉट फ्रॉम द रील। तो मैंने इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो चला रही हूँ, और वीडियो 1 सेकंड चल रहा है बफर हो रहा है, 1 सेकंड चल रहा है बफर हो रहा है। जैसे ही वो बफरिंग हो रही है वैसे मैं बोल रही हूँ कि शिट यार, एक्चुअली अभी इंटरनेट यहाँ पे गड़बड़ है, एकदम एंशियस हो रही हूँ मैं। और वो कंटिन्यूसली वीडियो को ही देख रहे हैं, बफरिंग होती हुई वीडियो को भी वो देख रहे हैं। ही इज़ लाइक कि रुको रुको, सब्र करो सब्र करो। वो बफरिंग वाला वीडियो, स्टक वीडियो देख रहे हैं, एंड देन ऐसे करते 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 उन्होंने पूरा वीडियो देख लिया। इतना इरिटेटिंग था वो चीज़, मतलब द वीडियो, कि वो ठीक से प्ले नहीं हो रहा था, बट स्टिल ही वॉच द होल वीडियो ऐसे रुक रुक के। ही वॉज सो स्वीट एंड सो पेशेंट। एंड देन ही सेड कि एक काम करो, ये वीडियो भेजो मुझे। तो फिर मैंने मैंने थोड़ा सा चाइल्डिश टोन में बोला कि पर मैं कैसे भेजूँ आपको? तो ही, आई डोंट नो, ही काइंड ऑफ अंडरस्टूड द टोन। ही सेड कि मैं नंबर देता हूँ ना अपना, नंबर पे भेजो। तो मैंने बोला कि अच्छा। तो मैंने फ़ोन अपना लगाया उनके सामने, ऐसे किया, तो लिखो 9 नंबर लिखा मैंने, एंड देन मैंने तुरंत रिंग किया। मैंने कहा गलत नंबर तो नहीं दिया उन्होंने? इट वॉज हिज ओन नंबर। मैंने रिंग किया तो उनके फ़ोन में रिंग गई। मैंने कहा कि मैंने रिंग किया, एंड आई वॉज सो स्टूपिड टू एक्सपेक्ट कि वो तुरंत मेरा नंबर सेव करेंगे। तो उसके बाद मैं तुरंत मुड़ गई, मतलब पता नहीं क्यों पूरे टाइम आई वॉज फीलिंग कि मैं उनके बीच में दखलंदाजी कर रही हूँ, उनका फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो इवन दो ही वॉज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी, एंड आई वॉज नॉट एबल टू प्रोसेस कि जावेद अख्तर जी ने मुझे अपना नंबर दिया है। एंड आई सेव्ड हिज नंबर लाइक जावेद जी करके, मैंने उनके सामने ही सेव किया। और आई सॉ हिज प्रोफाइल पिक्चर, जोया अख्तर के साथ उनकी पिक्चर है। And then I turned back and then I sat back on my seat. Then I saw A.R. Rahman. And यूजुअली ऐसा सुनने में आता है कि वो बहुत इंट्रोवर्ट है, बात नहीं करते, बट ही वॉज टॉकिंग सो मच। वो कंटिन्यूसली किसी ना किसी से बातें कर रहे थे। आई वेंट टिल देयर, मतलब जहाँ पे स्क्रीन लगी होती है उसके
पहले थोड़ा खाली स्पेस होता है ना, तो वहाँ पर लोग काफ़ी खड़े हुए थे। तो मैंने जाके उनसे, मतलब मैं उनके पास जाने वाली थी, तो मुझे जो उनके बॉडीगार्ड टाइप के लोग थे, मतलब जो पीवीआर के थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप प्लीज़ बाद में आइए क्योंकि अभी फ़िल्म शुरू होने वाली है। तो मैंने कहा ठीक है, फेयर, अंडरस्टूड। मैं वापस आ गई एंड मूवी शुरू हो गई, बट कॉन्स्टेंटली मैं ये प्लान कर रही हूँ कि मैं कैसे मिलूँगी और मैं किस से जाकर मिलूँ। खैर, तो फिल्म शुरू हुई। द फर्स्ट फिल्म वॉज क्वर्टी। फिल्में भी काफ़ी यूनिक टॉपिक के ऊपर बनी हुई थी। फर्स्ट फिल्म वॉज क्वर्टी, इट वॉज इन मलयालम। क्वर्टी एज इन, उसकी स्पेलिंग तो के से शुरू होती है, बट देन क्वर्टी का मतलब है जो टाइपराइटर में, जो कीबोर्ड में नहीं क्वर्टी होता है, वो। तो इट वॉज अबाउट अ टाइपराइटर फॉलिंग इन लव विद अ गर्ल हु वॉज यूजिंग इट। तो काफ़ी स्वीट सी फिल्म थी, थोड़ी सी इमोशनल भी थी। उसके बाद नेक्स्ट फिल्म वॉज तमिल फिल्म कॉल्ड सीइंग रेड। इट वॉज अ फेमिनिस्ट घोस्ट स्टोरी कि कैसे सिर्फ घर की औरतों को एक घोस्ट दिखती है, और फिर एक फेमिनिस्ट मैसेज था उसमें। एक रैप था उसमें जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैंने बहुत ढूंढा घर पे आके, वो मुझे कहीं मिला नहीं। देन इंटरवल हुआ। अब इंटरवल में मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा स्पेशल मोमेंट हुआ अभी तक का। So I met Hiral. Hiral is someone who works with A.R. Rahman sir, and she sang this song called Zinda Rahe छावा में जो गाना है, तो वो उसने गाया. So I went straight up to her and I like कि Hiral. I was overall very anxious. मैं कुछ भी बोल रही थी. मैंने बोला कि आपको देख के लगता नहीं है कि आपने इतना पावरफुल गाना गाया होगा, तो and she got awkward. मतलब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, but आई मेंट वेल, मैंने अच्छे सेंस से बोला था। तो मैंने वो बोला एंड देन लाइक मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे सामने हीरल खड़ी है, और हमारे 10 कदम की दूरी पे A.R. रहमान सर खड़े हुए हैं, विनोद चोपड़ा से बातें कर रहे हैं। तो एंड मैं हीरल के साथ बैठ के, मतलब खड़े होकर वेट कर रही हूँ कि कब उनकी बातें ख़त्म होंगी, कब मैं जाऊँगी उनसे बात करूँगी, बिकॉज यही टाइम है। इंटरवल अगर निकल गया और फिर नेक्स्ट 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग हो गई, उसके बाद तो सब निकल जाते हैं। एंड देन आई टोल्ड हीरल कि यार मुझे तो मिलवाओ यार, मुझे मिलना है। शी इज़ लाइक ऑफ कोर्स, वी ऑल नो यू, वी ऑल आर वॉचिंग योर कॉन्टेंट। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, टेल मी मोर अबाउट इट। लेकिन यार सो सर कीप्स टॉकिंग अबाउट यू। ओके, तो मैंने बोला कि क्या क्या लाइक क्या बात करते हैं। वी कीप वॉचिंग योर रील्स एंड वी वर थिंकिंग ऑफ कॉलिंग यू टू स्टूडियो। आई डोंट नो व्हेन आर दे कॉलिंग मी। सुनने में इतना अच्छा लगा, वो वर्ड, वो शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। तो देन आई जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स हिम। और वहाँ पे जो विनोद चोपड़ा सर के जो वो खड़े हुए थे असिस्टेंट्स वगैरह, वो मुझे वहाँ तक नहीं जाने दे रहे थे, बिकॉज दे वॉन्टेड कि उनकी बात पहले पूरी हो जाए। दैट वॉज फेयर। So finally, we started walking to him, and Hiral भी मेरे साथ थी. Hiral introduced me to him. Like she just made us, talk to each other. तो अब मैं खड़ी हुई, मैं बोल रही हूँ कि हेलो सर। मैंने सबसे पहले आई वेंट एंड टच्ड हिज फीट। फिर मैंने बोला कि नमस्ते, आई एम अनन्या। तो ही टुक 1 सेकेंड कि अनन्या। देन आई सेड कि इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो, इतना मैं बोल रही थी, इतने में ही सेड कि ऑफ कोर्स वी आर ऑल वॉचिंग यू, या अनन्या, वी आर ऑल वॉचिंग यू। A.R. Rahman, the Oscar winner, the global music icon, the great A.R. Rahman is watching my content. Let that sink in. इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, तो इतना शॉकिंग फील नहीं हुआ कि वो मेरा कंटेंट देखते हैं, बट द मोमेंट ही सेड इट कि या एज इफ कि वो जानते हैं मुझे बहुत टाइम से, और फिर भी आज तक नहीं बुलाया उन्होंने मुझे। मतलब एटलीस्ट कॉफ़ी पे बुला लो। फिर मतलब इतनी जल्दी में हम मिले, एंड देन ही ओनली सेड, मतलब हीरल सेड कि पिक्चर लेते हैं। मतलब आई टोल्ड हीरल की पिक्चर ले लो, तो शी सेड कि ओके। एंड देन वो टर्न हो गया, मतलब वी बोथ ऑफ अस वर फेसिंग द स्क्रीन, और लाइट्स जो थी वो पीछे थी। तो मैं ऐसे करके फ़ोटो लेने को तैयार थी, तो ही सेड कि नहीं, लाइट इज़ दिस साइड ना। तो वो खुद टर्न हो गए, और वो ऐसा टर्न हुए कि वो पूरा टर्न नहीं हुए। तो उनका फ़ोटो ऐसा आया है, मेरा फ़ोटो ऐसा आया है, हम दोनों ऐसे खड़े हैं कि दोनों स्टैचूज़ हैं। सच में इतने स्टैचू लग रहे हैं हम दोनों कि मैंने जब फ़ोटो अपने फैमिली ग्रुप पे भेजी, तो मेरी दीदियाँ बोल रही हैं कि मैडम तो 60 में हो क्या तुम, ये असली हैं। मतलब आई वॉज विजिबली वेरी वेरी नर्वस। उसके बाद आई वेंट बैक टू माई सीट। फिर बची हुई 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। वन वॉज मराठी फिल्म कॉल्ड, अरे क्या फिल्म थी यार वो, देयर वाज दिस लिटिल चाइल्ड हु लव्स हिज चिकन से उसको अपने बहुत प्यार होता है। बर्ड फ्लू हो जाता है वहाँ पे, तो सब चिकन करके मरने लगते हैं। तो वो अपने, उसको नाम मंग्या रखता है उस चिकन का, तो मंग्या को वो अपने पास रखता है, और उसका बहुत ध्यान रखता है ताकि उसको कोई मार न दे। बट एक दिन, मतलब क्लाइमेक्स नहीं बताऊँगी मैं, बट इट वॉज सो ओवरवेलमिंग, बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ पेट, लाइक अपने बच्चे की तरह ही हम रखते हैं उसको। तो मुझे वो देख के बहुत
इमोशनल लगा। देन द नेक्स्ट फिल्म वॉज टिंक्टोरिया, जो कि मुझे उतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगी जितनी बाकी 3 फिल्में लगी। टिंक्टोरिया वॉज मोर अबाउट स्लेव कल्चर एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन। उसका फिल्मिंग काफ़ी नेक्स्ट लेवल का हुआ था, कॉन्सेप्ट काफ़ी अमेजिंग था। उसके बाद मुझे इतनी तेज़ सुसु आ रही थी, मैंने इतना पेप्सी पानी वानी 3-4 बॉटल मैंने पी ली थी। एंड देन आई रियलाइज कि अगर मैं सबके साथ निकलूंगी तो मुझे वॉशरूम में जगह नहीं मिलेगी, बिकॉज वॉशरूम में पहले मैंने ट्राई किया था पूरा फुल था। तो आई थॉट कि जब क्रेडिट्स आ रहे हैं, जब सब लोग बैठे हुए हैं, तो इतने में मैं भाग के जाती हूँ। मैं भाग के गई, मैं वॉशरूम में ज़ोया अख्तर थी। अब मैं नहीं हूँ यार एक्सट्रोवर्ट, मेरे से नहीं होता कि हेलो ज़ोया जी, आई एम अनन्या, ये नहीं होता है। काश मैं टॉयलेट से बाहर निकली, वो भी बाहर निकली और वो मिरर में दिखने लग गई, मैं आ गई। एनीवे आई केम बैक टू द मूवी हॉल, और वहाँ पर मेरा बैग वगैरह रखा था। इतने में सब लोग जा चुके थे, सब लोग। रहमान सर का नामो निशान नहीं था वहाँ पर, सभी लोग उधर इकट्ठे थे। स्क्रीन के पास कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा है, कोई मूवी का रिव्यू दे रहा है, बट जावेद जी और शबाना जी वहीं पर थे। तो मैं गई अपनी सीट पर अपना बैग लेने, और मैंने सोचा कि एक क्लिप अगर आ जाए व्लॉग के लिए, बिकॉज जो भी मैंने कन्वर्जेशन किया वो तो कहीं पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। मतलब मैंने थोड़ा सा बेशर्म होकर उनको बोला कि मैं एक क्लिप लूँगी अपने व्लॉग के लिए, आप उसमें हाई कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं पहले उठ जाऊँ पहले, इफ़ आई एम एबल टू गेट अप, बिकॉज ही इज़ क्वाइट ओल्ड, तो ही वॉज हैविंग सम डिफ़िकल्टी इन गेटिंग अप। तो वो धीरे धीरे करके उठे, और उन्होंने फिर मैंने ऐसे करके सेल्फ़ी एक शॉट लिया, और उन्होंने उस पर दोनों ने हाइक किया। ही वॉज बीइंग रियली स्वीट, एंड इतना मेरे अंदर ये नहीं था एक्सट्रोवर्ट पना कि मैं उनको बोलूँ कि सर आप व्हाट्सएप चेक करना, मैं आपको मैसेज करूँगी, स्टे इन टच। ये सब मुझसे नहीं होता है। मेरे हस्बैंड, काश वो मेरे साथ होता, मेरे साथ जाता, तो मतलब जब तुषार मेरे साथ होता है ना, तो मुझे बात करने की ज़रूरत ही, मुझे ये सब जहमत उठाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। वो खुद सामने से आके सबसे बात करता है, उसकी वजह से मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं, उसकी वजह से लोग मुझे जानने लग जाते हैं, बिकॉज ही इज़ अ कन्वर्जेशन स्टार्टर, एंड आई वॉज मिसिंग हिम सो बैडली। कि यार तुषार अगर यहाँ पे होता ना, तो यहाँ पे मैं शांत नहीं बैठी हुई थी, जावेद जी मेरे पीछे बैठे, जावेद अख्तर मेरे पीछे बैठे हैं, और मैं यहाँ शांत बैठी हूँ। मतलब तुषार अगर होता ना, तो आई कैन गारंटी कि जावेद जी हमको अपने घर पे डिनर पे इनवाइट कर चुके होते। एंड सेम विद रहमान सर, मैं किसी से भी इतनी बात नहीं कर पाई कि मैं एक नेक्स्ट मीटिंग या नेक्स्ट कुछ फॉलो अप स्केड्यूल कर सकूँ। मैं बस हाय हेलो पिक्चर लेके आ गई। जब जावेद जी ने पूछा कि आप गाना गाती हैं, आप क्या गाना गाती हैं, तो आई विश आई वुड हैव सेड कि मैं गा के सुनाऊँ, मैं ये वाला गाना गा सकती हूँ। नहीं बोला मैंने ये चीज़। खैर, दिस इज़ अ थिंग विद एवरी कन्वर्जेशन। मैं पहले जब भी किसी पब्लिक प्लेस पर जाती हूँ, जब भी लोगों से मिलती हूँ, घर आके मैं ओवर थिंक करती हूँ कि यार ये नहीं तो ये बोल दिया होता, ये नहीं तो वो बोल दिया होता। सो इन दैट सेंस, आफ्टर अटेंडिंग सो मेनी इवेंट्स, दिस वन वॉज मच बेटर, बिकॉज एटलीस्ट मैंने जाके बात तो की। अदरवाइज आई यूज टू बी सो ऑकवर्ड, मैं किसी से बात नहीं करती थी। हाँ, देयर वाज सिद्धार्थ ऑल्सो। सिद्धार्थ के साथ आई ट्राई टू टेक वन क्लिप जहाँ पर वो ये बोलें कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। आई रिक्वेस्टेड हिम कि आप ये बोलेंगे कैमरा पे, मेरे पास कैमरा है। तो ही डिनाइड, ही सेड कि नो कंटेंट, सॉरी, मैं कंटेंट में बहुत बेकार। ही वॉज वेरी शाई एक्चुअली, आई डोंट नो व्हाई। उन्होंने खुद मेरे फ़ोन से फ़ोटो क्लिक की। उसके बाद जब सारी स्क्रीनिंग खत्म हो गई, उसके बाद तो फिर रिव्यूज़ वगैरह रिकॉर्ड करने लगे लोग। फिर मैं बाहर निकली और सीधे ऑटो करके अपने घर आ गई। एंड या, सो दिस वॉज मुंबई फिल्म फेस्टिवल 2025 wrapped for me, and let me know your thoughts. अगर आपने पूरा देखा है तो salute to you, and if you want to watch more of such story times, so let me know in comments. Bye.